छात्रों, हम आपके लिए एक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं। चौथी क्लास है फिजिक्स की, और इसमें हम करा रहे हैं आपके लिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, ये बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए याद करें इसे। देखिए, पहला प्रश्न है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन। अब देखो क्या करेंगे। इसमें माना आवेश Q1 व Q2 है। मान लिया आवेश हमारे Q1 व Q2 हैं, तथा और दे क्या रखा है, बल दे रखा है F दे रखा है 18 न्यूटन, और उसके बीच की दूरी दे रखी है R 0.1 मीटर। ठीक है, और एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, अर्थात दोनों का योग है, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है, 9 माइक्रोकूलम बराबर हो जाएगा ये 9 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना। अलग अलग मान ज्ञात करवा रहा है, मतलब Q1 पूछ रहा है और Q2 के मान निकलवा रहा है। ये देखो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R² होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो F कितना है हमारा, मान रख दो इसमें 18 9 गुणा 10⁻9 Q1। अब Q1 Q2 कैसे निकालें, Q1 Q2 का मान कहाँ से रखे हैं, तो देखो चलो निकालते हैं। इसका तो निकल जाए, बाकी दे रखे हैं ना हमें। Q1 Q2 अपॉन R का मान 0.1 का स्क्वायर हो गया, 9 दूनी 18, 2 बार कट गया ये इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.1 का वर्ग कितना हो गया 0.01। ये नीचे आ जाएगा तो इधर लेके आएंगे 10⁻⁻ के 9 हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो इसे, और बराबर Q1 Q2 इम्प्लाइज Q1 Q2 का मान कितना हो गया, Q1 Q2 का मान आया हमारा 2 गुणा 2 हैं, इसमें लगा दो, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो माइनस के 9 2 और जुड़ जाएंगे, तो ये 10⁻⁻11 हो जाएगा। तो Q1 Q2 का मान निकाल दिया उन्हें। ठीक है ना। इतने क्या है कूलम, इतने कूलम स्क्वायर, क्योंकि कूलम कूलम है तो कूलम स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब फॉर्मूला देखिए, सूत्र Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q2 ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें मान रख दो, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा है 9 गुणा 10⁻⁻6 माइनस 4 गुणा Q1 Q2 कितना है 2 गुणा 10⁻⁻11 2 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है ना। अब क्या करें हम, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर
9 का वर्ग, इसका स्क्वायर जड़ाएंगे हम तो ये हो गया 9 का वर्ग कितना होता है 81 गुणा 10 की पावर कितने में -12, -4 दूनी 8 गुणा, एक कार्य करते हैं इधर 10 के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं और इसे कर दें हम, देखो ऐसे कर दें यदि तो कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया 20, 20 चौक कितने हो गए 80 हो गया और 10 की पावर -12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ Q1 - Q2 का स्क्वायर बराबर क्या है, कितना बचा 10 की पावर -12 बचा, एक गुणा। ठीक है ना, इसलिए Q1 - Q2 कितना हो गया, इसका रूट कर दिया, रूट 10 की घात -12 बराबर 10 की घात -6, कितना है 10 की घात -6 आ गया ये। ठीक है ना, हाँ, तो यदि हम इसे समीकरण 1 मान लें और इसको मान लें समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से ध्यान दो Q1 + Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात -6 और Q1 - Q2 बराबर कितना 1 गुणा 10 की घात -6। इन्हें जोड़ो तो ये तो कट जाएंगे, क्या बचा 2Q1 बराबर कितना हुआ 9 और 1 10 गुणा 10 की घात -6, 2 से काट दिया 5 बार, तो Q1 बराबर 5 गुणा 10 की घात -6। ठीक है ना, इतने या Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलम आंसर आ गया, एक आंसर आ गया हमारा। अब दूसरा देखो, तथा Q2 बराबर क्या है, देखो यहीं से निकाल दो Q2 को इधर ले गए तो Q1 - 10 की घात -6, 10 की घात -6, तो Q2 बराबर Q1 कितना आया 5 गुणा 10 की घात -6 और -1 गुणा 10 की घात -6, कितना हुआ Q2 4 गुणा 10 की घात -6 या Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे, सही है, समझ में आ गया भाई सवाल, सभी के समझ में आ गया ना। चलो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से, यदि पृष्ठ का तल x अक्ष की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो कैसे करेंगे इसे, देखो क्या करेंगे इसका, देखो क्या है, सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, हल देखो इसका, तो दिया है या ये ज्ञात है, ठीक है ना, क्या दे रखा ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 I कैप न्यूटन प्रति कूलम, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ, तो इसका ए निकाल देंगे हम 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे हम कर सकते हैं 10 की घात -2 मीटर,
स्क्वायर, इतना कर सकते हैं मीटर में, ठीक है ना। अब समतल पृष्ठ से वाई जेड तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ के से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई पूछ रहा है, ठीक है। यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में 30 अंश कोण बनाता है, थीटा दे रखा है इसने 30 अंश, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। देखिए, चूंकि ध्यान दो, चूंकि यह तल वाई जेड तल के समांतर है, चूंकि यह तल वाई जेड तल के समांतर है, अतः संगत क्षेत्रफल ए सदिश भी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। अर्थ है ए वेक्टर भाव क्या हुआ, 10 की घात माइनस के 2 आई कैप, अर्थात ए वेक्टर भाव कितना होगा, 10 की घात माइनस के 2 आई कैप मीटर स्क्वायर, इतना हो गया इसका मान, ठीक है ना। अतः इस पृष्ठ से गुजरने वाला, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 आई कैप गुणा 10 की घात माइनस के 2 आई कैप। इनकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 10 कितना होगा, ये हो जाएगा 50, क्योंकि इससे क्या होगा, 10 की घात 3 में से 10 की घात माइनस के 2 बचे गए, तो कितना होगा, 3 में से 2 गए 1, 10 हो गया, 10 पंजे 50, 50 डॉट वेक्टर डॉट क्रॉस से तो अलग चीज आ जाएगी, आई डॉट आई, देखो चूंकि आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे, ध्यान रखें, और बराबर के डॉट के क्या होता है, 1 होता है, इनका प्रोडक्ट गुणा 50 बराबर क्या हो गया, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। अब देखो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ई कितना आ गया हमारा 50, 50 कोस ये कितना आ गया हमारा 50, ये कितना हो गया 50, कोस थीटा कितना है, कोस 60 अंश थीटा बराबर, ठीक है, थीटा नहीं थीटा तो 30 दे रख। एक चीज़ समझिए आप, ये है, देखो ध्यान दें, ये एक्स अक्ष है, ये वाई और जेड, जेड, तो जो यहाँ से 30 एक्स अक्ष से 30 है, तो शेष कितना बचेगा, ये 60, ऐसे 60 आया ये, ठीक है ना। देखिए
50 गुणा cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। इसे 2 से काटो, कितनी बार कटा? 25। तो कितना हुआ ये आया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है जी, सभी के समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न में कह रहा है ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। ये प्रश्न आता है तो क्या करें इसके लिए? देखिए, उत्तर। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसे? फाई ई से। ठीक है, देखो, किसी वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण किसी सतह ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के पृष्ठ समाकल द्वारा प्राप्त होता है। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यदि वेक्टरों ई वेक्टर व डी ए वेक्टर, ये वाला, के बीच थीटा कोण के बीच क्या हो? थीटा कोण हो। के बीच थीटा कोण हो तो क्या होगा? ई डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का मान होगा इसे ई डी ए कॉस थीटा। अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है इंटीग्रल ए ई डी कॉस थीटा। अरे, इसके स्थान पर क्या लिख दें? ई डी ए कॉस थीटा लिख दें, ई डॉट डी ए की जगह पर ये लिख देंगे। समझ में आ गया? हो गया। और ये राशि कैसी है? यह है अदिश राशि है। कैसी है ये? वैद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ देखो अब, अथवा वोल्ट मीटर, दोनों याद रखें, एक नंबर में आ जाता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है, इसकी विमा, देखो विमा क्या होती है इसकी? विमा याद रखें, mL3T-3 A-1। ये क्या है? इसकी विमा है। यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स भीतर प्रविष्ट हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, अथवा यदि नेट वैद्युत फ्लक्स सतह से बाहर आ रहा है तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। ये भी याद रखें। यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स भीतर प्रविष्ट हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक। यदि सतह से बाहर आ रहा है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। ठीक है, हो गया। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अंत में कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें।